हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। आज हम जो हमारे जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के अंदर जो हमारा फ्रेम हुआ है, उसके अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है उन जैसे 1773 से लेके 1947 तक का 1935 तक का जो एक्ट रहा है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में जो रोल प्ले किए हैं, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट जो एक्ट है तो उसी को देखते हैं। तो आज का मेरा डिस्कशन रहेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1909 का है, ठीक है। इसको मॉडल रिफॉर्म के एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही थी कि इस समय जो है मिंटो ने जो सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था जो की गई थी मुस्लिमों के लिए, तो यहाँ पर क्या हुआ था, तो जो सेपरेट इलेक्टोरेट की सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया था और पहले जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनको दिया गया था। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर कहा गया था कि जो इंडियन का एसोसिएशन जो है जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ उसमें बढ़ाया जाएगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1911 के आसपास जो जो हमारे जो एसपी सिन्हा सी है, वो पहले एग्जीक्यूटिव लॉ मेंबर एज ए अपॉइंट होते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। फिर सेकंड जाते हैं तो इसके अंदर होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम जो यहाँ पे डेवलप किया गया था इस एक्ट के थ्रू। साथ साथ में अगर देखिए कि इसमें जो प्रोविंशियल लेवल पे जो था नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी बढ़ाई गई थी। एक सेंट्रल लेवल पे रहता था, एक प्रोविंशियल लेवल पे काउंसिल होती थी, तो वहाँ पे इसकी व्यवस्था की गई थी, बढ़ाई गई थी। साथ में अगर बात करें कि इसके साथ साथ इसमें और क्या प्रोविज़न हुए थे, तो आपका जो नॉमिनेशन है, जो दो लोगों को नॉमिनेट किया गया था कि दो लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा इंडियन काउंसिल में जो इंडियन रहेंगे, तो ये सारा जो प्रोविज़न रहा था जो लागू किया था जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1919 का, इसका जो मैंने फिगर है वो आप लोगों को दे दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस टाइप से कौन कौन से पॉइंट है। ये एक शॉर्ट नोट्स है आपको रिवाइज करने के लिए इंडियन एक्ट की। इन सारी चीज़ों को अगर आप याद रखते हैं तो अच्छे मेंस में भी और पीटी में भी अच्छे पॉइंट गेन कर सकते हैं।